Hello everyone, welcome to my channel Interdimensional Spirituality। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का मेरा टॉपिक है युग परिवर्तन। आपने अक्सर मेरे वीडियोस में ये सुना होगा कि मैंने हमेशा ये मेंशन किया है कि अर्थ पे बहुत स्टार सीड्स आए हैं, अवेकनिंग हो रही है, अर्थ 3D से 5D में जा रही है। तो आखिर ये सब क्या है? यही है युग परिवर्तन। हमारी धरती, हमारी जो मदर अर्थ है, वो अभी 3rd डायमेंशन में है, 3D में है, और वो असेंड हो रही हैं 5th डायमेंशन में, यानी कि 5D में। असेंशन का मतलब ही होता है हायर डायमेंशन में जाना, सोर्स के और करीब जाना। तो हम सब जैसे जैसे असेंड करेंगे, हम मदर अर्थ की हेल्प करेंगे उनके असेंशन में। पहले भी लोग असेंड होते थे, जैसे कि गौतम बुद्धा, मीराबाई और कुछ संत, कुछ महात्मा, और भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नाम आप नहीं जानते हो। कुछ लोग असेंड होते थे, लेकिन इस बार जो ये असेंशन का प्रोसेस है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, वो एक मास लेवल पे हो रहा है, इसीलिए इसको मास अवेकनिंग भी बोला जा रहा है। अभी जो एनर्जीज हैं, अभी की जो मदर अर्थ की एनर्जी है, वो इस असेंशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। अभी एनर्जी ऐसी कि आप अपने ऊपर थोड़ा भी काम करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले अर्थ की एनर्जी ऐसी नहीं थी। पहले जिन लोगों ने भी असेंड किया है, जिनको भी हम संत मानते हैं, जिनको भी हम इनलाइटेंड बोलते हैं कि हाँ वो इनलाइटेंड हो गया है, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ऐसे लोगों ने, जिन्होंने भी पहले असेंड किया है, तो ऐसे लोग काफ़ी गिने चुने थे और इन्होंने अपने असेंशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर हम उनकी तुलना में आज अपने आप को कंपेयर करें तो हम उनसे बहुत कम मेहनत करके भी असेंड हो सकते हैं, क्योंकि मदर अर्थ सपोर्ट कर रही है इस असेंशन को। इस बार मदर अर्थ खुद असेंड हो रही है। अब ये 3D से 5D में जा रही है, 5th डायमेंशन में। हमारा जो 3D वर्ल्ड है, ये एक वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी है। ये भी मैंने आपको हमेशा बताया है। यहाँ पे हर चीज़ पेयर में है, जैसे दिन रात, अच्छाई बुराई। अभी तक मानवता ने सिर्फ डुअलिटी का अनुभव किया है, सिर्फ सेपरेशन का अनुभव किया है। हमारे 3D वर्ल्ड में क्या कॉन्सेप्ट है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा कोई बहुत अनूठी चीज़ है जो हमसे बहुत दूर है, पता नहीं हमसे कितने दूर है, और हम सब अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हम उनके कंपेयर में, हम उनकी तुलना में बहुत छोटे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर तो कोई बहुत दूर ऐसा कोई चीज़ है जिसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम ये भूल चुके हैं, इस 3D वर्ल्ड में आके ये हम कंप्लीटली भूल चुके हैं कि हम उसी डिवाइन का अंश हैं। हमारे अंदर ही डिवाइन है और हमारे अंदर वो सारी पावर्स है, हमारे अंदर वो सारा ज्ञान है जो इस यूनिवर्स का है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। हमें कोई चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। आपने अक्सर सुना होगा कलयुग का अंत होगा, कलयुग का अंत होगा, उसके बाद सतयुग आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो कलयुग का अंत के लिए अगर आप बैठे हो, अगर आप आज भी ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई बाहर से आएगा जो आपको बचाएगा, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं होगा। आपको खुद एफर्ट करना होगा। इस 3D से 5D में जाने के लिए आपको एफर्ट्स दिखाने होंगे। जैसे ही मदर अर्थ 5D में असेंड होगी, उसके साथ साथ हम सब जो 5D कॉन्शियसनेस में, 5D चेतना में होंगे, हम सब भी असेंड होंगे। यहाँ पे मदर अर्थ भी हमारी हेल्प कर रही है, बस हमें अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है और हम इजीली 5D में असेंड हो सकते हैं। तो
अब आपने ये जाना कि युग परिवर्तन एक्चुअली क्या है और हम 3D से 5D की ओर जा रहे हैं। मदर अर्थ ही इस बार असेंड हो रही है। आप भी जान रहे हो कि आजकल का जो वर्ल्ड है, अभी जो 3D में सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्लियर देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक डिवीज़न हो रहा है, एक दुनिया दो भागों में एक तरह से बट रही है। तो जितने भी लोग अभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हैं, धीरे धीरे वो भी स्पिरिचुअल साइड में आएंगे, वो भी हमारे साथ होंगे और वो भी असेंड करेंगे। हो सकता है कि अभी कुछ लोग हमारी इस बात से रेजोनेट ना कर पाएँ कि अर्थ असेंड हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उनको भी इस बात का एहसास होगा, उनकी सोल भी इस चीज़ पे रेजोनेट करेगी कि हमारी अर्थ असेंड हो रही है और वो भी हमारे इस ग्रेट अवेकनिंग का एक हिस्सा बनेंगे। तो इस असेंशन को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये 3D वर्ल्ड एक्चुअली में क्या है। ये जो बार बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, 3D वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, माया, ये सब क्या है। आप में से कुछ लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा ये स्टेटमेंट कि ये जो दुनिया है एक माया है, ये जगत माया है। तो हम में से बहुत सारे लोग ये कयास लगा लेते हैं कि ओके, माया मीन्स कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, किसी से मुंह मत रखो। पर ये जग माया है, उसका सही अर्थ ये नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें माया है और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ये जो आप अपनी आँखों से, जो अपने 5 सेंसेस से देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये सारी दुनिया, ये जो जीवन आप जी रहे हो, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जो दुख आप देख रहे हो, किसी अपने के बिछुड़ने का, किसी चीज़ के खो जाने का, किसी चीज़ के मिलने का, ये जो जीवन आप जी रहे हो, ये सारा ही माया का खेल है, ये सारा ही माया है। आप ये जो देख रहे हो, ये जीवन जी रहे हो, ये सच्चाई नहीं है, ये एक रियलिटी है ही नहीं। आप में से कुछ लोगों को ये बात काफ़ी शॉकिंग लग सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो डेली बेसिस पे ये जीवन जी रहे हैं, हमें दर्द होता है, हमें चोट लगती है, हम खाते हैं, पीते हैं, हम पैसा कमाते हैं, पैसे ना हो तो हम खा नहीं सकते हैं, हम दुख दर्द तकलीफ़ झेलते हैं, हम जीवन को जीते हैं, कंप्लीट करते हैं। कई बार मौत हो जाती है किसी की, वो फिर रीइंकारनेट करता है, ये साइकिल चलता रहता है, कर्मा होता है, कर्म के बेसिस पे आपको बर्थ मिलता है। तो ये जो जग में हम आ रहे हैं, ये जो लाइफ में हम आ रहे हैं, ये जो अर्थ पे हम आ रहे हैं, ये फेक कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें फेक कैसे हो सकती हैं। पर सच भले ही कड़वा हो, पर सच यही है कि ये जो आप जीवन जी रहे हो, जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो दुख दर्द पीड़ा, जो जन्म मृत्यु का आप अनुभव कर रहे हो, रीइंकारनेशन के साइकिल में हो, ये सारी चीज़ें एक माया का ही हिस्सा है। जब भी कोई पर्सन, उसकी डेथ होती है तो वो 3D वर्ल्ड से ऊपर उठता है, वो फिर से रिसाइकल होता है, रीइंकारनेट होता है, अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, वो फिर से उस साइकिल में जाता है। ये साइकिल अनंत काल तक चलता रहता है, ये चलता रहता है। कोई भी इस साइकिल से ऊपर जा नहीं पाता है। इसका रीज़न ही यही है कि हम सारे इस वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। आपको ये जानना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि जो हम जिस वर्ल्ड में हैं, जो ये 3D वर्ल्ड है, एक्चुअली में ये एक ट्रैप है। हम एक ट्रैप में हैं। अगर आप ये जानोगे कि आप कैदी हो, आप एक गुलाम हो, तभी आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। जब तक आप ये जानोगे ही नहीं कि आप एक कैदी हो, आप कैद में हो, तब तक आप इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे। तो मैं इस वर्ल्ड को, इसके जाल को, इस 3D वर्ल्ड को मैट्रिक्स बोलूँगी।
वैसे आजकल साइंस में भी ये बात काफ़ी चर्चा में है कि ये वर्ल्ड एक सिमुलेशन है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये कंप्यूटर पे कोड किया हुआ एक वर्ल्ड है, लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड रियल नहीं है। ये वर्ल्ड एक तरह से एक सिमुलेशन ही है। ये जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये किसी और का क्रिएशन नहीं है, ये आपका ही क्रिएशन है। जी हाँ, ये अर्थ को आप मानो कि एक स्पेस है, ठीक है, एक स्पेस है और आपकी एक रियलिटी है। आपकी रियलिटी है, आप उस रियलिटी के बबल में हो। यानी पर्सन ए है, वो अर्थ पे है। पर्सन ए की रियलिटी बबल ए है, पर्सन बी है, उसकी रियलिटी बबल बी है। अब वो सारे इस अर्थ पे हैं और पर्सन ए बी सी, इन सब की जो रियलिटी है, इन सब का जो बबल है, वो एक दूसरे से मर्ज होता रहता है और ये मर्ज हो करके एक बिग बबल बनाता है, एक बड़ी रियलिटी बनाता है। इस तरह से वो ऐसी कोई भी चीज़ इस अर्थ पे हमारी जो जीवन जी रहे हैं हम, हमारी रियलिटी जो अभी है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है जो पहले हमारे चेतना में ना आई हो। हमारे सबकॉन्शियस में जब तक उस चीज़ का बीज ना पड़ा हो, तब तक वो चीज़ हमें हमारी रियलिटी में दिखाई नहीं देगी। हम खुद अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी एक महामारी आई थी, सब जानते हैं उसके बारे में। तो ये महामारी जो आई थी, ये भी एक हम सबका एक को क्रिएशन है। इसका बीज भी हमारे ही अंदर, हम सबके अंदर, हम सबके कॉन्शियसनेस के अंदर था। वही धीरे धीरे एक विशाल रूप ले करके एक महामारी के रूप में हमारे पास वापस आया। तो ये जो कुछ भी है ना, ये हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस का ही एक फॉर्म है। हमारी कॉन्शियसनेस ही हमको दिखाती है ये चीज़। जो हमारे कॉन्शियसनेस में होता है, जो हमारे दिमाग में होता है, वही चीज़ आपको रियलिटी के रूप में बाहर दिखाई देती है। तो अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो मैं तो अपने बारे में कभी निगेटिव नहीं सोचता, फिर मेरी लाइफ में निगेटिव चीज़ें क्यों होती है। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा फियर करते हो, वो चीज़ें अक्सर आपकी लाइफ में हो जाती हैं। आप अगर ये सोचो कि आज तो मुझे बिल्कुल लेट नहीं होना, उस दिन आप लेट हो जाओगे। ये चीज़ खराब नहीं होनी, वो चीज़ हो जाएगी। तो आप जिस चीज़ पे, जो चीज़, चाहे वो डर हो, चाहे वो खुशी हो, प्रेम हो, कुछ भी, जो चीज़, जिसका बीज आपके अंदर रहेगा, वो चीज़ आपके रियलिटी में दिखेगी। आज जो हम इस धरती पे जी रहे हैं, एक लिमिटेड बीइंग बन के, जिसकी डेथ होती है, जिसका एक शरीर है, जिसमें बीमारियां होती हैं, ये सारी चीज़ें पहले हमारे साथ नहीं थी। यही ट्रैप है, ये जो हमारी बॉडी बनाई गई है, ये हमारा जो जीवन मरण का चक्र बनाया गया है, ये एक ट्रैप है। यही है मैट्रिक्स और हमें इससे बाहर आना है। हमें इस 3D को तोड़ के हमें 5D की तरफ बढ़ना है। 5th डायमेंशन में हम अपने ओरिजिनल रूप में होंगे। हम एक लिमिटलेस बीइंग होंगे। हम एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग होंगे जिनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती, जो इस रीइंकार्नेशन के साइकिल में नहीं फंसता। तो अगर हम हमेशा से एक लिमिटलेस बीइंग थे, इतने पावरफुल बीइंग थे, तो हमारी ऐसी हालत क्यों हो गई? हम डिवाइन से इतना दूर क्यों हो गए? हम इतने लिमिटेड क्यों हो गए? हम ऐसे ट्रैप में क्यों फंस गए? नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।